રિઝલ્ટ સિઝન ચાલી રહી છે અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ એક બાદ એક પોસ્ટ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે ગલ્ફ ઓઇલ લુબ્રિકન્ટ્સ. નંબર્સ તમે જુઓ તો તમને ડેફિનેટલી સારા નંબર્સ પોસ્ટ આઉટ થતા જોવા મળશે અહીંયાથી. જો આપણે ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર જોઈએ તો પણ તમને એક ગ્રોથ જોવા મળે છે, પણ યર ઓન યર થોડો નફો જે છે તમને ઘટતો જોવા મળશે. આના પર વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે ગલ્ફ ઓઇલ લુબ્રિકન્ट्सના एमडी અને सीईओ रवि चावला जुड़ रहे हैं. रवि जी, गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. नंबर्स हम देख रहे हैं, आप पूरी तरह से अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं. ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा प्रॉफिट अभी भी कम है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अब दिख रहा है. तो इसके बारे में समझाइए सर, कैसे नंबर्स देख रहे हैं और ओवरऑल बिजनेस, ये जो टर्म एक चल रहा है आजकल की प्री कोविड, तो क्या हमें ऐसा मानना चाहिए कि अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं? देखिए, हमारे 95% हमारा जो सेल है वो रिप्लेसमेंट लुब्रिकेंट्स में है, जो गाड़ियाँ यूज़ हो रही है, ट्रैक्टर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, ट्रक्स। तो हमारा देखिए लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में बहुत अच्छा पेंट अप डिमांड था, जैसे इकोनॉमी लास्ट टाइम काफ़ी कुछ बढ़ा था। इस क्वार्टर में मैं कहूँगा क्वार्टर 3 में हम उमदा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, क्योंकि कुछ कॉस्ट भी ऊपर, प्राइसेस ऊपर गए थे लास्ट 6-7 महीने में। तो हम 600 करोड़ का आंकड़ा फर्स्ट टाइम क्रॉस करें क्वार्टर में, तो रेवेन्यू बहुत अच्छा रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ भी 9% रहा है। एंड अगर हम पूरा साल लेंगे तो हमारा 20% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि मार्केट शेयर गेन हो रहा है। बट लास्ट क्वार्टर में मैं कहूँगा कि रूरल डिमांड में हमने कुछ सेगमेंट्स जैसे मोटरसाइकिल है और एग्रीकल्चर लुब्रिकेंट्स है, उसमें कुछ सबड्यूड डिमांड देखा था। और इस कारण आप देख रहे हैं कि B2B B2C मिक्स जो हुआ है, इसके लिए मार्जिन थोड़े कम है। बट अदरवाइज सब ग्रोथ सेगमेंट्स में हो रहा है। कमर्शियल व्हीकल अगर हम लेते हैं, OEM रिलेटेड रहते हैं, पैसेंजर कार, तो ये अच्छी बात है। और उम्मीद है कि ये मोटरसाइकिल और इस एग्रीकल्चर में भी अभी अच्छी वृद्धि आएगी। तो ग्रोथ अच्छा हो रहा है और गल्फ जैसे मार्केट शेयर हमेशा आगे रहा है, हमारा ग्रोथ भी मार्केट के सामने से 3 या 4 गुना बड़ा है। अच्छा सर, दो चीज़ें समझना चाह रहा हूँ. एक तो इन्फ्लेशन की बहुत सारी चिंता है. वैसे आज तो हमारे गवर्नर साहब ने भी क्लियर किया कि भारत में उतना कुछ टेंशन है नहीं इन्फ्लेशन का, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं रियल वर्ल्ड मार्केट में? और दूसरा, रूरल डिमांड को लेकर कुछ इंडस्ट्रीज़ ने, कुछ सेक्टर्स ने चिंताएं जताई हैं. आप कैसे देख रहे हैं सर रूरल डिमांड को? देखिए, हमारा जो रूरल डिमांड है वो मेनली क्योंकि जब कोविड की थर्ड वेव आई है तो वहाँ मूवमेंट कम है। और एग्रीकल्चर डिमांड जो लुब्रिकेंट्स का, वो रूरल जी. डिमांड में है, क्योंकि वो अगर प्रोडक्शन कम है तो ट्रैक्टर कम चलेंगे तो सर्विसिंग कम होगा। तो ये हमारा इम्पैक्ट है रूरल का। और मोटरसाइकिल डेफिनेटली. अगर कम बिकेंगे तो वो हिसाब से मोटरसाइकिल कंजम्पशन भी रूरल में कम हो जाता है। तो ये हमारे लुब्रिकेंट के इंडस्ट्री की तरफ से ये मेन फैक्टर्स हैं। और इन्फ्लेशन जो आपने कहा ना यश जी, उसमें देखिए रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं ग्लोबली। इंडिया में भी जैसे बेस ऑयल है, हमारे प्लास्टिक्स है, एडिटिव्स हैं, तो ये काफ़ी हमने अभी देखा है कि जी. लास्ट 8 या 9 मंथ्स में बहुत बहुत वृद्धि हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अब स्टेबल रहेगी और इतना कंसर्न नहीं है। क्रूड वगैरह बढ़ रहा है, पर हमने ये देखा है कि बेस ऑयल इतना बढ़ गया है कि अब एक लेवल पे आ गया है। कुछ बेस ऑयल अभी भी थोड़े जा रहे हैं, थोड़े कुछ कम हो रहे हैं। तो ये अभी स्टेबिलिटी आ गई है। अगर और क्रूड जाता है या बेस ऑयल बढ़ता है तो ये नॉर्मली पास ऑन होता है, और रिडक्शन आता है तो रिडक्शन हम पास ऑन करते हैं। तो ये स्टेबिलिटी है। मैं कहूँगा कि इन्फ्लेशन काफ़ी चैलेंज रहा है, पर आगे अगर देखेंगे तो इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बढ़ने वाली है। तो इससे हम कहते हैं कि इकोनॉमी प्लस अगर कोविड नहीं आता है तो रिटेल मार्केट नहीं बंद होते हैं, तो इससे इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा। और गल्फ भी हमेशा इंडस्ट्री के 2 या 3 गुना ग्रोथ हम ज़्यादा ही लेते हैं टाइम्स का। और डेफिनेटली सर, यही मुझे लग रहा है कि यही थॉट प्रोसेस से आप आगे बढ़े हैं, और ये बायबैक का विचार जो है वो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं. तो बायबैक के ऊपर भी थोड़ा सा सर कमेंट्स कीजिए. क्या और कोई थॉट प्रोसेस था कि बस यही है कि यहाँ से आगे आप अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, इसलिए बायबैक की योजना बनाई आपने? देखिए, ये जो अब हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, और बोर्ड की तरफ से, कंपनी की तरफ से उसको ये डेफिनेटली. जेस्चर रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये कैश जनरेशन बिजनेस है और ये कंटिन्यू रहेगा स्टेबल कोर बिजनेस। काफ़ी कुछ चर्चा होती है ईवी वगैरह के बारे में, बट जो कोर लुब्रिकेंट्स है उसकी ग्रोथ बहुत कायम है। ये मार्केट ग्रो ही होगा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है लुब्रिकेंट का, और इकोनॉमी जैसे जा रही है तो लुब्रिकेंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी। और ये कॉन्फिडेंस जेस्चर है, और मैं कहूँगा कि ये रिवॉर्ड है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। और इस तरीके से हम इस कॉन्फिडेंस को शेयर होल्डर्स को बताना चाह रहे हैं कि ये आउटलुक जो है बहुत ही अच्छा है फ्यूचर में।